हेलो एवरीवन, मैं संतोष मौर्य आपके चैनल यस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी जानते हैं कि हम अध्याय 2 का गणित पढ़ रहे हैं जिसका नाम बहुपद है, और प्रश्नावली 1A को हम पूरी तरीके से हल कर चुके हैं और अब हम प्रश्नावली 2B को हल कर रहे हैं। तो मैंने प्रश्नावली 2B में पहले क्वेश्चन को पूरी तरीके से हल कर दिया है जिसमें 3 प्रश्न थे। अब जो है दूसरे क्वेश्चन को हम हल करेंगे आज, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। दोस्तों, मैंने एक बात पहले ही आपको बताई थी कि आपको गुणनखंड नहीं आ रहा है तो ये सवाल थोड़ा आपके लिए क्या होगा, मुश्किल होगा। अगर आप सभी को गुणनखंड आता है तो आप इस सवाल को बहुत ही आसान तरीकों में बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और ये पूरा आपको समझ में आने वाला है। लेकिन अगर आप गुणनखंड करना नहीं जानते हैं तो यकीन मानिए ये सवाल आपके लिए मुश्किल जैसा जो है महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि ये कितना कठिन है, ठीक है। तो मैंने एक बार पहले भी कहा था और आज भी हम इस बात को कह रहे हैं कि जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आता होगा वो मुझे कमेंट कर देंगे, मैं गुणनखंड पर आधारित एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। तो आइए इस सवाल को हम देखते हैं। हमारा ये सवाल है, निम्न बहुपदों का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 4u² प्लस 8u। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, और आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा कि हम बहुपद का शून्यांक ज्ञात करने से पहले एक हिंदी लिखनी होती है हमें, जो कि हम हमेशा लिखेंगे हर एक सवाल के लिए। वो हिंदी क्या है? वो हिंदी ये है कि हम जानते हैं कि बहुपद के लिए नहीं, शून्य के लिए हम जानते हैं कि शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होता है। बहुपद का मान शून्य होता है। ये हिंदी हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी लिख के दिखा चुके हैं और ये हिंदी सभी प्रश्नों के लिए अनिवार्य है। तो ये लिखना ही होगा आपको। हम जानते हैं कि शून्य के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, ठीक है। तो आइए हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0 के। अब इसका गुणनखंड कई प्रकार से होता है। तो यहाँ पे हम इसको मध्य, यहाँ पे 3 पद है, ये नहीं है कि इसके मध्य भाग को 2 बराबर मध्य भाग को हम देख करके और जोड़ घटा करके इसको हल करें। तो यहाँ पे केवल कितने पद हैं? 2 पद हैं। तो हमें दिख रहा है कि हम गुणनखंड करने का एक तरीका और भी होता है कि अगर 2 संख्याएं हैं और दोनों में कुछ कॉमन मिले तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 कॉमन हो सकता है। यहाँ u है, यहाँ भी u है, तो 4u कॉमन हो जाएगा। तो 4 से 4 कटेगा, u से u कटेगा, तो यहाँ u हो जाएगा। और यहाँ पर 4 दूनी 8 और u से u कट जाएगा और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा? 0 के। तो ये जो 0 है वो दोनों का है, तो 4u बराबर भी 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4 के। तो अगर 4 से 0 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0। तो u का मान 0 आ गया और यहाँ पर u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर 0 - 2 के। तो u बराबर -2। हम आपको कल ही बताए थे कि जो मान आता है वो मान क्या होता है, पहला मान अल्फा का होता है और दूसरा मान बीटा का होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अल्फा, पहला मान अल्फा मान लीजिएगा, यानी कि अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर लिख दीजिएगा -2। और एक काम यहाँ करिएगा, लिख दीजिएगा शून्यक, ठीक है।
शून्यक बराबर 0 माइनस 2, ये ज़रूर लिख दीजिएगा आप, ठीक है। तो पहले शून्य को हम अल्फा और दूसरे शून्य को हम क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो ठीक है, हमारा अल्फा और बीटा का मान निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो संबंध है उस संबंध की सत्यता की क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो हम दो माध्यम आपको बताए हैं सत्यता की जांच करने के लिए। पहला माध्यम है हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए के। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा का मान रख दीजिए यहाँ पे, अल्फा का मान क्या हो जाएगा 0 और बीटा का मान हो जाएगा -2 बराबर माइनस बी अपान ए के, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और प्लस माइनस माइनस यानी कि माइनस बी बाई ए यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो 0 में से अगर 2 निकलेगा तभी भी -2 ही रहेगा, तो -2 बराबर माइनस बी बाई ए। तो इसके नीचे 1 लगा सकते हैं आप। तो अगर माइनस से माइनस कट जाएगा तो b का मान क्या दिख रहा है आपको 2, और a का मान क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, ठीक है। अब हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लें। देखिए यहाँ से माइनस से माइनस अगर कट जाए तो b का मान 2 है और a का मान 1 है। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल लें यहाँ पे। तो अल्फा का मान हमारा क्या है 0, ठीक है, इससे लिख देते हैं। अल्फा का मान हमारा क्या है 0 और बीटा का मान क्या है -2 बराबर क्या आना चाहिए था c बाई ए के, ठीक है। तो 0 का अगर 2 में गुणा करा देंगे हम तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 बराबर c बाई ए के, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि c का मान 0 आया, और इसके नीचे आप चाहें तो 1 लगा सकते हैं 0 के नीचे। हाँ बिल्कुल, 0 के नीचे 1 को लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम ये हमारे जो मान आए हैं, अब ये मान सही हैं कि नहीं है। वैसे तो सही हैं, लेकिन अगर आप अपनी तसल्ली के लिए इनको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। देखिए b का मान क्या आया है 2 आया है, और a का मान 1 आया है। तो देखिए पहला मान किसका होता है a का होता है, और दूसरा मान किसका होता है b का, और तीसरा मान क्या होता है c का। आइए हम इसे मिटा करके चेक करके आपको दिखा देते हैं कि जो मान हमारा आया है वो सही है या गलत है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ध्यान से, हमारा यही ना सवाल है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमारा मान आया है वो सही है कि नहीं है। तो 4u स्क्वायर प्लस 8u में अब बताइए a का मान आपको क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, और b का मान क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा है, c है ही नहीं, ठीक है। तो a का मान 4 और b का मान 8। तो अगर b को ऊपर लिख दें और a को नीचे लिख दें तो क्या आ जाएगा 4/8 आ जाएगा। तो 4 × 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं b का मान 8 है ना, सॉरी। देखिए ध्यान से, यहाँ 8 ऊपर आ जाएगा, यानी कि b बाई ये करेंगे जब, तो यानी कि b की जगह पे 8 और a की जगह पे 4 कर देंगे। देखिए 4 × 4 4 दूनी 8। तो यानी कि b बाई a का जो मान है वह 2/1 अगर आता है तो हमारा सवाल क्या माना जाएगा, सही है माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने मान निकाला था वह ऐसा ही आया था, -b बाई a बराबर -2/1। तो माइनस से माइनस अगर कट जाए तो b बाई ए बराबर 2/1 हमारा आया था, और यही आना ही चाहिए। देखिए हमारे सवाल के अनुसार ये मान आना चाहिए, और जो हम प्रूफ किए हैं उसमें ये मान आया था, यानी कि हम जो सत्यता की जांच किए हैं वो जांच हमारी क्या है, सही है। चलते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है t² - 15। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम यहाँ पे सॉल्व लिखें, और सॉल्व लिखने के बाद वो पुरानी हिंदी जिसके लिए हमें 0 मिलता है, जिसके वजह से हमें क्या मिलता है 0 मिलता है, वो हिंदी क्या है, तो वो हिंदी है हम जानते हैं कि शून्यक के लिए बहुपद का मान
बहुपद का मान क्या होता है? बहुपद का मान 0 होता है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, इसे हम लिखते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है t² - 15 और ये हिंदी लिख दिए हैं तो हम बराबर 0 लगा सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, इस पर स्क्वायर है और इस पर स्क्वायर नहीं है। अगर इस पर स्क्वायर आ जाए तो यह a - b का a² - b² के फार्मूले पर इसे हल कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर इस पे स्क्वायर लगा दें और 15 को क्या कर दें, करनी में कर दें और इसके ऊपर क्या लगा दें, स्क्वायर लगा दें। ये होगा ये कि करनी लगा करके स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से करनी क्या हो जाएगी, कट जाएगी और ये पुनः 15 आ जाएगा तो बराबर 0। ऐसा हम इसलिए लगाए हैं ताकि हम इसे a² - b² के फार्मूले पे लिख सकें। तो ठीक है, तो अब ये हमारा फार्मूला बन चुका है क्या, a² - b² का। तो एक ब्रैकेट में a + b होता है और एक ब्रैकेट में a - b होता है। a² - b² का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, t प्लस करनी में 15 और एक बार हो जाएगा t माइनस करनी में 15। ठीक है, और बराबर क्या लग जाएगा, 0 के। तो 0 दोनों का है तो क्या हो जाएगा, t प्लस करनी में 15 बराबर भी 0 और ये t माइनस करनी में 15 बराबर भी 0। तो प्लस करनी में 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस करनी में 15 हो जाएगा। हम आपको कई बार करके दिखा चुके हैं। और ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि t के 2 मान आ चुके हैं, एक माइनस करनी में 15 और एक प्लस करनी में 15। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे जो t के मान आते हैं, या t रहे, u रहे, x रहे, जो चर पदों के मान होते हैं वही क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो हम लिख देंगे शून्यक बराबर, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे शून्यक। ठीक है, शून्यक क्या लिख देंगे हम, शून्यक बराबर, यानी कि जो मान आता है उसी को हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। तो शून्य कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस करनी में 15 और ये क्या हो जाएगा, करनी में 15। यही हमारे दो गो शून्यक हमको क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो जो शून्यक आता है, पहले शून्य को क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं और दूसरे शून्य को क्या मानते हैं, बीटा मानते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे अल्फा बराबर माइनस करनी में 15 और बीटा बराबर करनी में 15। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसकी सत्यता की जांच आपको बता देते हैं। ठीक है, तो हमारा अल्फा और बीटा का मान आ चुका था। हम सत्यता की क्या करना था, हमें जांच करना था। तो सत्यता की जांच जब करते हैं तो क्या लिखते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के। ठीक है, तो हम यहाँ पे अल्फा का मान क्या, माइनस करनी में 15 प्लस बीटा का मान करनी में 15 बराबर लिख देंगे माइनस b/a के। तो ये इससे कट जाएगा क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो क्या जाएगा, 0 बराबर माइनस b/a के। जब 0 आ जाता है तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देख लेते हैं क्या इसका मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा का क्या मान है, अल्फा का मान है माइनस करनी में 15 और बीटा का मान है करनी में 15 और बराबर c/a के। ठीक है, तो करनी में 15 का करनी में 15 में गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करनी में हो जाएगा 15 का, अगर 15 में गुणा कराते हैं तो आता है 225। ठीक है, 225 आता है। अगर आप इस तरह से नहीं भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दूसरा एक तरीका होता है कि जब दो संख्याएं एक जैसी हों और दोनों क्या हों, करनी में हों, तो उन्हें हम 1 बार 15 लिख सकते हैं।
आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे पहले 225 लिख दीजिएगा माइनस बाहर, और ये 225 को हम क्या लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिख दीजिएगा बराबर c/a के, यहाँ भी लिख दीजिएगा c/a के। और स्क्वायर होता तो करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस करनी में 15, क्योंकि स्क्वायर होने से करनी हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, केवल बचेगा माइनस करनी में 15 बराबर c/a के, ठीक है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक दिख रहा है तो अब यहाँ लिख दे रहे हैं, सॉरी देखिए ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए माइनस तो लगा ही रहेगा। अब 15 का स्क्वायर जब करेंगे हम तो करनी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो क्या लिख देंगे, सिर्फ क्या लग जाएगा माइनस 15 बराबर c/a के, ठीक है। तो ये हमारा मान आ चुका है ये। तो हम देख लें क्या जो हमारा सवाल था उसके अकॉर्डिंग मान आया है कि नहीं आया है। तो हमारा क्वेश्चन था करनी में 3 स्क्वायर माइनस 15, ये ना, सॉरी टी करनी में करें t स्क्वायर माइनस 15, यही हमारा क्वेश्चन था। तो a का मान 1 आना चाहिए, तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए आप। देखिए यहाँ t के बगल में कोई स्थान नहीं है, कोई अंक नहीं है, स्थान करें कोई अंक नहीं है, तो a का मान क्या आ जाएगा, 1 आना चाहिए था, तो a का मान आया है। और यह b नहीं है, b किसे कहते हैं, जब चर और अचर पद दोनों रहे, तो ये केवल अचर पद है, तो ये किसका मान है, c का मान है। तो c का मान क्या आना चाहिए था, माइनस 15 आना चाहिए था, तो माइनस 15 आया है, यानी कि हमारा सवाल जो हम किए हैं वो सही है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, प्रूव्ड, PROVED, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम प्रश्न 3 को हल करते हैं। प्रश्न 3 को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे सॉल्व, और सॉल्व लिखते ही हमें क्या लिखना होगा, हम जानते हैं कि बहुपद के लिए शून्यक के लिए, सॉरी बार बार गलत हो जा रहा है, शून्यक के लिए बहुपद का मान 0 होता है। ये हमें हर बार लिखना है। हम जानते हैं कि शून्य के लिए बहुपद का मान क्या होता है, 0 होता है, ये हमें हर बार लिखना होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये हमारा जो क्वेश्चन है उसको उतार देंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, अब बराबर क्या लगा देंगे, 0 के। जब यहाँ अंक आ जाए तो इसका एक रफ वर्क ले करके हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो इसका एक रफ वर्क ले लें हम, तो क्या लिखेंगे हम, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। हम आपको बताएं कि इसका इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x और माइनस 4 गुणे क्या हो जाएगा 3, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 12। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसको घटा दें तो x आ जाए और गुणा करा दें तो 12 आ जाए, तो 4 3 12 और 4x में से 3x घटा देंगे तो 1x क्या हो जाएगा, बच जाएगा। यानी कि देख लीजिए ऐसी कौन संख्या इसको घटा दे तो 1x बचे और गुणा करा दे तो 12 आ जाए, यानी कि 4x में से अगर 3x को निकाल देंगे आप तो x बच जाएगा, और क्या हो जाएगा, 4 का 3 में अगर आप गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यानी कि हमें जो संख्या मिली है 4 और 3 मिली है, लेकिन माइनस में लाना है तो माइनस वाली संख्या को क्या कर दीजिएगा, बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमें 4 और 3 मिल चुका है, तो हम इसको हटा देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है। तो अब हम यही मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे x की जगह पे आप जान चुके हैं क्या रखना है हमें, तो हम x की जगह पे क्या रखेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ हमें रखेंगे माइनस में 4x और ये प्लस में 3x, तो घट करके क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये 4 और 3 का गुणा कराएंगे तो 12 आना चाहिए था, हम आपको दिखा चुके हैं। तो हम बस कुछ करते नहीं हैं यहाँ पे, बस x की जगह पे जो हम मान प्राप्त किए रहते हैं उसी मान को यहाँ पे क्या करते हैं, रख देते हैं।
तो 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। दूगों को एक साथ, दूगों को एक साथ। बताइए 3 और 4 में कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यहाँ x है और x है तो x कॉमन ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 और x से x कट जाएगा तो एक बार x बचेगा, और यहाँ से x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। हम आपको बताए थे कि जब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो 1 लेते हैं, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या लेते हैं? 1 ले लेंगे प्लस 1। तो प्लस 1 लेने से पहली बात हम आपको बताए थे, 1 लेने से जो अंदर अंक रहता है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3x और ये 4 लिख दिए जाएंगे। अब यहाँ प्लस लिखा जाएगा कि माइनस, तो ध्यान दीजिए कि अगर प्लस लेते हैं तो चिन्हों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर 1 लेते हैं तो अंकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और अगर प्लस 1 अगर ले लिया है तो चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माइनस की जगह पे माइनस ही लगा रहेगा और क्या लग जाएगा? बराबर 0 के। तो यहाँ देखिए यह x परिवार के लोग हैं और यह एक परिवार के लोग हैं। तो ऐसा क्या है जो दोनों परिवारों में है? तो 3x माइनस 4 इस परिवार में भी है, 3x माइनस 4 इस परिवार में भी है। तो 3x माइनस 4 को हम क्या कर लें? बाहर निकाल लें। तो इस परिवार में क्या बचेगा? x, और इस परिवार का क्या बचेगा? 1 बचेगा, और बराबर क्या हो जाएगा? 0 के। अब जानते हैं कि 0 दोनों का होता है, तो यहाँ लिख देंगे 3x माइनस 4 बराबर भी 0 और x प्लस 1 बराबर भी 0। तो यानी कि 3x माइनस 4 उधर जाएगा प्लस 4, और x बराबर तब क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। देखिए 3 उधर क्या था? गुणा में था, उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। इतना तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। यहाँ देखिए x प्लस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1, ठीक है, और कुछ बचा ही नहीं है। तो x के हमारे कितने मान आ गए हैं? 2 मान आ चुके हैं। तो पहले मान को हम क्या करते हैं? पहले मान नहीं छोड़ देते। तो जो x के दोनों मान आए हैं उसी मान को हम क्या कहते हैं? शून्यक कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे शून्यक, ठीक है। शून्यक बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 और ये -1। तो पहले शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को क्या मानते हैं? बीटा मानते हैं। तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा हमारा? 4/3 हो जाएगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? 4 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ 4/3 हो जाएगा, यानी कि शून्य क्या हो जाएगा? 4/3 और ये -1 हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसके आगे बताते हैं, ठीक है। तो हमारे 2 शून्य आ चुके थे, 4/3 और -1। तो पहले शून्य को 4/3, देखिए पहले शून्य को अल्फा और दूसरे शून्य को हम बीटा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? अल्फा बराबर हो जाएगा 4/3 और बीटा बराबर हो जाएगा -1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच अगर हम कर दें तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें 2 चीज़ें लिखनी होती हैं। एक अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक लिखना होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के। तो आइए हम दोनों को देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्फा का मान 4/3 प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? -1 बराबर हो जाएगा -b/a के, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 4/, रुकिए इसको पहले हल कर लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ तक अल्फा इंटू बीटा का मान रख दीजिए। अल्फा का मान क्या है? 4/3 गुणे बीटा का मान क्या हो जाएगा? -1 बराबर c/a के, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे दिखा दें, ठीक है, तो हम यहाँ लिख दें 4/3 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 बराबर क्या लिखना है हमें? b/a के, और एक क्या आया है हमारा? 4/3 गुणे -1 बराबर क्या आया है हमारा? c/a के। दोनों को हल कर दें हम, तो दोनों को हल करेंगे तो देख रहे हैं आप
कि यहाँ इसका 3 का 1 में गुणा करा दीजिए, 4 3 करने -3, अब पूरे के बटे लग जाएगा 3, बराबर क्या हो जाएगा -b/a के, 4 में से 3 घटेगा, 1/3 बराबर आ जाएगा -b/a के, ठीक है, -b/a आ जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, तो ये हम आ जाएगा, तो इसको हम यहीं पे घेर देंगे। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, 4 1 4/3 बराबर c/a के। ये दो मान हमारे आ चुके हैं। अब ये मान सही हैं कि नहीं सही हैं, आइए हम इसके क्वेश्चंस को लिख करके वेरीफाई कर लें कि ये मान सही हैं या नहीं है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा प्रश्न यही था, 3x स्क्वायर, ठीक है, -x - 4। तो इस हिसाब से a का मान क्या है हमारा 3 है। अब b का मान कुछ भी यहाँ नहीं है, x का गुणांक, तो क्या हो जाएगा -1, और इस c का मान -4। ठीक है, तो b/a का मान 1/3 आना चाहिए। तो आइए हम यहाँ रखते हैं, तो b/a, ठीक है, तो b/a, b का मान क्या है, ये वाला मान देखिए, वो वाला छोड़ दीजिए, ये वाला मान देखिए 1 है, और a का मान क्या है 3 है। तो यानी कि b/a का मान अगर 1/3 आता है तो हमारा सवाल क्या रहेगा, सही रहेगा। तो आइए हम मिलाते हैं, इसमें आया है कि नहीं आया है। तो आप देख रहे हैं कि b/a बराबर -1/3 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ -b/a बराबर +1/3 आया है। तो क्या गलत है? नहीं, ये माइनस इधर भेज देंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा 1 और a बराबर 3। तो b बराबर क्या आना चाहिए था -1 और a बराबर 3। तो यही आना चाहिए, और ये हमारा आया भी है, यानी कि हमारा सवाल क्या है, सही है जो हम लगाए हैं। अब c/a की जांच कर लें, तो c को हम ऊपर रख दें, यानी कि c/a। तो c का मान क्या है -4, और a का मान क्या है 3। तो बताइए c/a का मान 4/3 अगर कहीं आ जाए तभी माना जाएगा कि वह सही है। तो देखिए c का मान -4 आ जाए और a का मान 3 आ जाए, तो देखिए c का मान -4 और a का मान 3 आया है, यानी कि ये भी जो हम जांच किए हैं वो क्या आया है, सही आया है। ये तो हमें करना नहीं रहता है, बस अपने तसल्ली के लिए हम जांच लेते हैं कि जो हमारा आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रूव्ड, PROVD। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, कल नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।